Learn live online. To attend a free live class, download the app now. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 27 जुलाई 2020 और मैं सुनील कुमार मिशन ऑनलाइन क्लासेस पर आपके साथ आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी करंट अफेयर है हम उसको लेकर के बात करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ये रहेगा वो ये है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता करने की घोषणा की है। समझौता करने की घोषणा की है। तो हमारा प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, ये यहां से आपने थोड़ा माइंड में रखना है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये अंडरलाइन कर दिया है, सुरक्षा लॉजिस्टिक शेयरिंग, ठीक है ना, समझौता करने की घोषणा की है। तो यहां पर जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा रूस। क्या रहेगा साथियों? आंसर रहेगा हमारा रूस, ठीक है। फिर हम यहां पर थोड़ी ही बात और करेंगे कि रूस की राजधानी क्या है। रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी का नाम आपका मॉस्को। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं तो आपको पता भी लगता रहेगा, ठीक है ना। तो रशियन रूबल ये यहाँ की मुद्रा रहेगी, ठीक है। और राष्ट्रपति का आपको पता ही है, रूस का व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की? यानी फिर से प्रश्न को सुन लीजिए, यानी कि जो कोरोना वायरस है उससे मरने वाले के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? समझ में आ गया होगा प्रश्न, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा आप बताने का प्रयास करिए। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पुंडीचेरी। क्या रहेगा दोस्तों? पुंडीचेरी, ठीक है। और पुंडीचेरी के अंदर मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूं। पुंडीचेरी के अंदर 4 जिले लगते हैं। कितने जिले हैं पुंडीचेरी के अंदर दोस्तों? कितने जिले हैं अपने? 4 जिले हैं। और कमाल की बात है कि 3 राज्यों के अंदर हैं। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। पुंडीचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कोरोना से मरने वाला जो है उसके परिवार को कितनी सहायता देगा? 1 लाख की सहायता देगा। कितनी सहायता देगा? 1 लाख की सहायता देगा। पुंडीचेरी में कितने जिले हैं? 4। कितने राज्यों में? 3। और राज्य कौन से हैं जहां पर पुंडीचेरी लगता है? आपका केरल, कोमा आपका तमिलनाडु, और जो लास्ट आपका लगता है उसका नाम है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। 1 जिला तो आपका केरल में है, 2 आपके तमिलनाडु के अंदर है और 3 आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, सॉरी 1 आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। ऐसे आपके कितने जिले हो जाते हैं? टोटल 4 जिले हो जाते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न ये उठता है कि पुंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? सीएम का। तो पुंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों, उनका नाम जो रहेगा उसका करेंगे पी नारायणसामी। पी नारायण, ठीक है।
अगर पूछ ले कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो एक बात तो आपने माइंड में रखनी होगी, यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल बनेगा, क्योंकि क्या है ये केंद्र शासित प्रदेश है। और उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस, नाम सुना होगा ना किरण बेदी, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका ये प्रश्न पूरा, ठीक है। चलो मैं इसको साफ करता हूं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप अपनी नोटबुक के अंदर डेली इनको उतारते रहें, ठीक है ना, या फिर आप इसको एक या दो बार बीच में सुनते रहें, 2-4 दिन के बीच में डिफरेंस के साथ, ताकि आपके दिमाग में ये जो प्रश्न है बिल्कुल घंटी की तरह बजते रहें, कोई समस्या आपके सामने ना आ पाए। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में, ऐसा भी कर सकते हो आप, विश्व इंटरनेट, क्या करोगे, विश्व इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान, यानी कि भारत विश्व के अंदर कौन से स्थान पे रहा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भारत का स्थान रहा है ना साथियों, वो याद रहे 129वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 129वां स्थान रहा है। और कितने देशों की सूची में 129वां स्थान रहा है? तो आपने याद रखना है 187, सॉरी फॉर दैट, कितना आएगा 187, 187 देशों की सूची में। समझ में आ गया होगा ना, यानी कि कुल 187 देशों की सूची में भारत का स्थान है वो कौन सा रहा है? 129वां रहा है, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, और ये कहता है भारत की प्रथम शहद परीक्षण प्रयोगशाला, भारत की प्रथम शहद परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है ना, कहां पर स्थापित की गई? कहां पर क्या की गई साथियों? स्थापित की गई, ये बताना है। तो भारत की प्रथम शहद परीक्षण जो प्रयोगशाला है वो कहां स्थापित हुई है, आपने बताना है कौन से राज्य में स्थापित हुई है, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा आपका गुजरात। क्या आएगा? गुजरात, ठीक है ना। कहां पर स्थापित हुई साथियों? गुजरात के अंदर स्थापित हुई है। और गुजरात में कौन से स्थान पर? आनंद, ठीक है, गुजरात के आनंद में स्थापित की गई है, ठीक है ना। फिर गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है? गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है? तो गुजरात का जो राज्यपाल है उसका नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो हमारा जो आंसर बनेगा साथियों वो बनेगा विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी है। आ गया समझ में? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना आपके एग्जाम में से। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ, कौन से राज्य में आयोजित किए जाएंगे? यानी कि मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा होगा? गेम्स चौथा संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
समझ में आ गया ना। यानी कि जो फोर्थ संस्मरण आने लग रहा है उसका संस्करण का जो ना मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर जो आपका बनेगा ना, तो याद रहे साथियों, उसका नाम बनेगा हरियाणा। यानी कि कहां पर आयोजित किए जाएंगे, हरियाणा के अंदर आयोजित किए जाएंगे। कौन से जिले में हरियाणा के, तो माइंड में रहे पंचकुला के अंदर। आपको खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पता तो होगा ना कि पहली बार कब आयोजित किए गए थे, तो फर्स्ट टाइम किए गए थे 2018 में दिल्ली के अंदर। कहां पर किए गए थे, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो अभी फोर्थ आएंगे 18, फिर 19, 20 आपके 3 हो चुके हैं, और अब की बार जो खेले जाएंगे वो कहां पर खेले जाएंगे, हरियाणा के अंदर। कब, 2021 के अंदर। क्लियर ना दोस्तों, समझ में आ गया पॉइंट? ओके चलो ठीक है, इनको हम साफ करते हैं और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आपका, और अगला प्रश्न अभी मैं डालता हूं स्क्रीन के ऊपर, अपने बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं। और अगला प्रश्न वो बनेगा, विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन किस देश के अंदर तैयार की जा रही है, किस देश के अंदर? आप कहोगे सर क्या अब तक लाइट से या इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चलती, ट्रेन चलती थी। ये क्या कहना चाहता है कि विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक, डबल कंटेनर मीन समझते हो क्या होता है? ये देखिए पहले जब चलती थी ना रेल, तो उसमें ऐसे होते थे और इसके ऊपर ऐसे प्लेटफॉर्म और ये इसका कंटेनर होता था ऊपर, ऐसे होता था ना। ये तो सिंगल कंटेनर होता था बस। अब याद रहे इसके ऊपर एक कंटेनर और आएगा, यानी कि डबल कंटेनर हो जाएंगे, कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर और आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी रेल लाइन किस देश के अंदर बिछाई जा रही है विश्व में, वो पहली रेल लाइन होगी। तो साथियों उसका आंसर है आपका भारत। क्या आंसर रहेगा साथियों उसका? आपका भारत रहेगा, ठीक है ना। फिर आप कहोगे सर भारत का कौन से राज्य के अंदर ये चलने लग रहा है, तो उसका नाम है हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर डबल कंटेनर रेल लाइन है ना वो तैयार की जा रही है, ठीक है ना। हरियाणा में कहां से कहां तक बनेगी, तो ये जो बनेगी हरियाणा के अंदर आपकी मेवात से गुरुग्राम तक। कहां से कहां तक है साथियों? मेवात से आपकी गुरुग्राम तक है। और जो इसकी आकृति है ना वो डी आकार की रहेगी। आकृति कैसी रहेगी? आकृति जो बनेगी इसकी वो डी आकार में रहेगी। क्लियर पॉइंट? तो इस प्रकार से ये है ना डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन है, उस प्रकार ये चलने लग रहा है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका देखिए अभी, और प्रश्न कहता है द पेंडेमिक, क्या बोला है? पेंडेमिक कंट्री, द पेंडेमिक कंट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये जो लिखने वाला है उस व्यक्ति का नाम आपका आंसर है वो रहेगा मार्क हेनिंग्सबॉम।
मार्क हेनिस बॉम। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। भारत ने WHO के अनुरोध पर WHO के अनुरोध पर किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता, 1 मिलियन डॉलर अमेरिकी की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है, यानी कि उसको दिया जाएगा। कौन से देश को दिया जाएगा? तो उसका आंसर साथियों आपका रहेगा उत्तरी कोरिया। क्या रहेगा? उत्तरी कोरिया। क्लियर पॉइंट्स? उस देश का नाम क्या रहेगा आपका? उत्तरी कोरिया रहेगा। यानी कि वो सहायता किसके द्वारा की जाएगी? कौन से देश की जाएगी? उत्तरी कोरिया की जाएगी। ठीक है, फिर उत्तरी कोरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और डाल सकते हैं। तो उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है उसका नाम है प्योंगयांग। ये यहाँ की क्या नाम है? राजधानी है। और उत्तरी कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो अगर मुद्रा की बात आपसे पूछ ली जाती है साथियों, तो आपने मुद्रा बतानी है उत्तरी कोरियाई वान, नॉर्थ कोरियाई वान बोला जाता है। ये यहाँ के क्या है? मुद्रा है। आपने नाम सुना होगा ना, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, किम जोंग उन। ठीक है ना, बिल्कुल जो विश्व की सबसे संवेदनशील उनके बीच में जो रेखा है LOC, वो उन्हीं देशों के बीच में बनती है। तो उसमें से उत्तरी कोरिया है, उसको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत सहायता करेगा। किसके अनुरोध पर? WHO, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अनुरोध के ऊपर ऐसा करने जा रहा है। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अपना अगर नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न है जो अपना बनता है वो ये बनता है, वन क्षेत्र विस्तार में वन क्षेत्र विस्तार में विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा? यहां पर प्रश्न को थोड़ा समझना साथियों। और प्रश्न को क्या समझना, ये कहता है कि वन क्षेत्र विस्तार में, कैसे विस्तार में? टोटल प्रतिशत में नहीं, यानी कि 2019 और 20 के अंदर जो वनों का क्षेत्र बढ़ाया है। 20 और 21 की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम क्या करने लग रहे हैं? अपनी करंट अफेयर को करने लग रहे हैं। और जब करंट अफेयर करते हैं तो बात तो रहेगी ना बिल्कुल करंट की। ठीक है, तो भारत ने जो अभी विस्तार बढ़ाया अपना, वो कौन से नंबर पे बढ़ाया है? तो उसमें भारत का स्थान रहा तीसरा। कौन सा स्थान रहा साथियों? भारत का तीसरा रहा। लेकिन हाँ, एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। अगर ये पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, या भारत में विश्व के कुल कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, तो आंसर बिल्कुल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि भारत के अंदर विश्व के मात्र 2% वन्य पाए जाते हैं। समझ में आया ना? एक प्रश्न आपका एक लिया कि भारत में कितने प्रतिशत हैं, तो जो कुल वन है ना उनका कितना परसेंट पाया जाता है? मात्र 2% पाया जाता है साथियों। कितना पाया जाता है? 2% पाया जाता है। ठीक है ना। और विश्व में सर्वाधिक वन किसके पास है? विश्व में सर्वाधिक वन
ठीक है ना। तो विश्व में सर्वाधिक वन है ना वो किसके पास है, वो आपके हैं रूस के पास, ठीक है ना। रूस की राजधानी आज ही बताई थी मैंने आपको, जिसका क्या नाम था आपका मॉस्को था, और मुद्रा का क्या नाम था, रूबर था, ठीक है ना। यानी कि रशियन रूबर कहा जाता है उसे। क्लियर पॉइंट ये रहेगा, मॉस्को और रशियन रूबर। इसके पास कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, तो कुल वनों का, तो इसके पास 20% वन पाए जाते हैं पृथ्वी का। कितने प्रतिशत है, 20% है। ये नंबर 1 पे है सर्वाधिक पे, और नंबर 2 पे सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाता तो आप कहोगे सर ब्राजील। नंबर 2 पे कौन आता है, ब्राजील आता है। और ब्राजील के अंदर कितने परसेंट पाए जाते हैं, 12% वन पाए जाते हैं। तो माइंड में आएगा ना। तो नंबर 1 पे सर्वाधिक वन रूस के पास जो लगभग 20% है, और ब्राजील के पास लगभग 12% है। लेकिन 19-20 में वनों के विस्तार में भारत का स्थान कौन सा रहा, आपका तीसरा रहा है। और भारत में कुल वनों का कितने परसेंट है, मात्र 2% ही है, ठीक है। नंबर 1 पे ना सर्वाधिक वनों में अब की बार जो रहा था सर्वे में वो चीन रहा था, नंबर 2 पे आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था, और नंबर 3 पे आपका भारत रहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज की हमारी करंट अफेयर। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, और वहाँ पर जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, और उसका आंसर मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो उसे लाइक अवश्य करें, ठीक है। अगर ऐसा लगे कि भैया और किसी के काम आ सकते हैं, और तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो सभी साथियों को सुनील कुमार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।